लग गई है नजर आपके प्यार को अब किसी की, जहां मुस्कुराकर आप अपने प्यार के किस्से बताती थी दूसरों को। मायके फोन कर करके खिलखिलाकर हंसती थी आप और बोलती थी कि माँ आपने किससे मेरी शादी कर दी, कितना प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। मुझे आप लोगों की याद ही नहीं आती, ससुराल में इस कदर प्यार और सम्मान मिलता है मुझे, मायके की याद नहीं आती मुझे। माँ खुश होती थी, पिता चाहते थे काश संसार की हर लड़की को वैसा ही ससुराल मिले जैसा मेरी बिटिया को मिला है। खुश थी आप, सहेलियों को बताती थी। सोशल मीडिया पर अपने फोटोज आप लगाया करती थी अक्सर, जहां घूमने जाती थी पति के साथ, घर की फोटो और बहुत सारे लाइक्स मिलकर आपको बड़ा मजा आता था। क्या दुनिया थी, खूबसूरत सी दुनिया। फिर किसकी नजर लग गई। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो रही है कि जहां जहां तस्वीर है आप दोनों की वहां से डिलीट करवाया जाता है, बोलकर ये फोटो हटाओ, ये फोटो हटाओ। आपसे मोबाइल छीन लिया गया है, आपके मोबाइल में जितने भी जॉइंट तस्वीरें थे उसे फाड़ दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है। आपको मायके जाने की इजाजत नहीं है, नहीं तुम मायके जाती हो यहाँ के खिलाफ हो जाती हो, यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है, ऐसा कहकर तुम्हें बंदिशों में बांध दिया गया है। सुबह से रात तक तुमसे केवल काम करवाया जाता है, खाना बनवाया जाता है, कपड़े धोती हो तुम, परंतु तुम्हें सुख बोलकर कुछ नहीं है ससुराल में। क्योंकि जिसका हाथ थाम कर तुम यहाँ आए थे, तुम्हें सास से मतलब नहीं, तुम्हें ससुर से मतलब नहीं, तुम्हें ननद जेठ जेठानी से मतलब नहीं, तुम्हें इस सीमेंट वाले घर से भी मतलब नहीं है। ये घर तभी मायने रखता है तुम्हारे लिए जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। तुमने जिसका हाथ थामा था, इस ससुराल में अपना घर समझकर कदम रखा था, अपने मायके का त्याग कर दिया था, अपने पिता का त्याग कर दिया था, जिसका चेहरा देखकर आज वो तुम्हारा त्याग करने को आतुर है। बात बात पर कहता है तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझे, तुम आज छोड़ो मैं कल विवाह कर लूं। और कहां से छोड़ो, तुम्हारे पास भी कोई सहारा नहीं। बात केवल पैसे की नहीं है, चलो तुम जॉब भी करती हो, तुम्हारी खर्चे की व्यवस्था भी है तुम्हारे पास, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन साथी के बिना जीवन अधूरा रहता है। जो प्यार ही नहीं करता उसे क्या पता कि प्यार की कीमत क्या होती है। तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम है, स्नेह है, तुम उसके साथ जीवन बिताना चाहती हो, 7 जन्म बिताना चाहती हो। तुम्हारी बस एक इच्छा है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरे प्यार में रहे, मेरे वश में रहे, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बदले मॉर्निंग टू नाइट एक पैर पर खड़ी रहती हो उसके परिवार के लिए, जिसे जो पसंद है वो बना कर देती हो, सबके कपड़े धोती हो, घर की सफाई करती हो। अपनी सारी खुशियों को छोड़ दिया है तुमने। कितनी इच्छुक थी तुम मायके में, कभी यहाँ घूमने जाना है, वहां जाना है, ऐसे ड्रेसेस पहनने, वैसे हेयर कट करवाना है, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब ना तुम हेयर कट करवाती हो, ना ऐसा कोई मेकअप प्रोडक्ट तुम्हें मिलता है, ना ही तुम्हारी मर्जी के ड्रेस मिलते हैं। तुम साड़ी तक पहनकर दिन रात रहती हो ताकि ससुराल में सब खुश रहे, परंतु फिर भी ससुराल में जब तुमसे कोई खुश नहीं है, तुम्हारा पति जिसे तुम्हारे प्यार में पागल रहना चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, शादी के बाद सारे रिश्ते बेईमाने हो जाते हैं, केवल पति ही अपना रह जाता है। परंतु यहाँ अवस्था बिगड़ती चली जा रही है, पति नहीं है तुम्हारा। तब ऐसी अवस्था में चलो उसे करते हैं अपने वश में। हाँ, मैं कहती हूँ कि 2 भोजपत्र पर उसका नाम लिखकर जला देना, जैसे मैं बताऊं। बहुत सरल उपाय है, कोई तामझाम नहीं है, कोई मंत्रों का जप नहीं है, कोई पैसे का खर्च नहीं है, केवल भोजपत्र अब देगा तुम्हें दाम्पत्य सुख, सवरेगा तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में रहेगा, तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहेगा। ससुराल में जहां भी कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। यह प्रयोग कर लो मेरी बहन, जहां सुनोगी वहीं तुम्हें तुम्हारी तारीफ सुनाई देगी। क्यों तुम्हारी तबीयत खराब होती है किसी को नजर नहीं आता, क्यों आज तुम्हें थकावट लग रही है, परंतु सबको जो चाहिए वो लाकर दो, कैसे भी दो। क्यों पति को तुम्हारा मायूस चेहरा नजर नहीं आता, क्यों वो कभी सामने से तुमसे नहीं कहता कि चलो मार्केट चलो, कुछ खा लेना, कहीं घूम लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम तरसती हो इस शब्द के लिए, तो चलो उसे अपने पीछे घुमाते हैं, अपने प्यार में पागल करते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, नहीं होगा तलाक, प्रेम से बंध कर रहेंगे आप। दिन शुक्रवार का हो, समय संध्या 7 बजे का हो, 7 से 7:15 हो सकती है, 7 बजे करना, कोई बात नहीं होगा, 10-15 मिनट के अंतर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 छोटे भोजपत्र खरीद कर मार्केट से लाना, जो कटे फटे टूटे फूटे ना हो, बिल्कुल अच्छी अवस्था जब होती है ना तो शुक्र मजबूत होता है। टूटी फूटी कोई भी चीज, टूटी लिपस्टिक से लिपस्टिक लगा रही हो, टूटे हुए सिंदूर की से सिंदूर कर रही हो, शुक्र खराब हो जाता है। जिसकी भी अवस्था बिगड़ जाए उसका प्रयोग मत करना। 2 अच्छे भोजपत्र खरीद कर लाना, वो जो चिकना वाला भोज भाग होता है उस पर पूरा शहद लगा देना, दोनों भोजपत्र पर चिकने वाले भाग में शहद लगा देना और पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देना। 10-15 मिनट में सूख जाएगा। ये सब काम तो 5 बजे 4 बजे करके रख लेना। एक लाल कलर की कलम लेना, ठीक 7 बजे बैठ जाना। दोनों भोजपत्र के बीचों बीच एक पर अपना नाम और एक पर पति का नाम लिख देना। आंखें बंद करना, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आसन बिछाकर बैठ जाना अपने बेडरूम में, वहां का स्वामी शुक्र होता है। आंखें बंद करके पति को याद करना, उसकी अनुभूति करना, अच्छे दिन को देखना, सकारात्मक बातें को सोचना, मुस्कुराना। जब एनर्जी तुम्हारी ओर बिल्कुल लगे कि पति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है, कैसे तुम्हारे प्यार में पागल है, वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे दिन नजर आने लगे, मुस्कुराने लगो तुम। दोनों भोजपत्र को जिस पर तुमने नाम लिखा है एक साथ पकड़ना और जला देना। कोई भी मोमबत्ती जलाकर रख लेना, कपूर जला लेना और उसके माध्यम से दोनों भोजपत्र को जलाकर राख कर देना। इस राख को ठंडा होने के लिए छोड़ देना और आज रात्रि भर छोड़ देना, छूना मत। अगले दिन शनिवार का दिन आएगा, इसमें से थोड़ी सी राख निकलकर अपने माथे पर तिलक लगाना और बाकी राख को अपने घर के मिट्टी में जहाँ पौधे लगे हुए हो उसमें डाल देना। संभव ना हो, घर में कोई मिट्टी या पौधा ना हो तो पीपल के वृक्ष की मिट्टी में जाकर इसे मिला देना। आज जो तुमने किया है यह एक छोटा सा वशीकरण है जो तुरंत फास्ट काम करता है। इधर तुमने किया, इधर असर, दोनों मिल जाओगे। कैसे घुल मिल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। कोई चाहकर तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। पति हर बात सुनेगा तुम्हारी, हर बात मानेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। सभी कहेंगे उसे कि वो गुलाम है तुम्हारा। अवश्य करे अपना अनुभव, मेरे साथ भी अवश्य साझा करे। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।